बावन मिश्राम जी हैं, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब बात करेंगे हम भारत की राजनीति के ऊपर कि मोदी जी जिस तरह से अर्थव्यवस्था जीडीपी 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, वो अपने लक्ष्य को पूरा करते दिखाई पड़ रहे हैं प्राइवेट करके। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ऐसा लग नहीं रहा है, मगर ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मीडिया में, और मीडिया वाले आजकल उनकी बातों को ज़्यादा उछालते हैं और इसके बदले में उनको विज्ञापन वगैरह भी मिल जाता होगा। तो वो ऐसा बयानों में ही ज़्यादा है, रियलिटी में कहीं दिख नहीं रहा है। आपका वामसेप क्या पूरी तरह से गांव में पहुंच चुका है पूरे भारत में? नहीं है, वामसेप तो कर्मचारियों का संगठन शहरों में है, इसलिए अभी हम लोगों ने गांव में फैलाने की दिशा में 1,01,000 जगह ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। तो ये कार्यक्रम गांव में जाने का है। तो अब गांव में सारी ऊर्जा, सारी संगठन शक्ति गांव में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बंगाल में वहाँ पर बीएमपी कुछ चुनाव लड़ा रही है आप लोग मूल निवासी साथ में? हाँ, ऐसे सुना है कि वो लोग भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस तरह से आरएसएस सपोर्ट करती बैकफुट से आप भी कर रहे हैं? यदि हमारे मुद्दे, बंगाल के लोगों को बोल दिया कि हमारे मुद्दे अगर बीएमपी के लोग उसका समर्थन करते हैं तो उनको आप समर्थन दीजिए। तो मुद्दा आधारित समर्थन है, नहीं समझता है। आप ये लोग भी छोटी पार्टियां बना रहे हैं, इनको भी हम मुद्दा आधारित समर्थन दे सकते हैं। आपके पास एक कंसेप्ट चलता है मूल निवासी, और मीडिया में बात किया, मैंने पहले लोगों से पूछा कि इनका आपका नाम बताया तो बोलते ये कौन, हम नहीं जानते, बड़े चैनल के लोग। ऐसा क्यों कहते हैं? मूल निवासी के बारे में? जी, हमारे बारे में कहते ये कौन, हमें नहीं मालूम। अच्छा, अब वो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि वो अगर हमको जानते नहीं, आपके लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, सब कुछ हैं, और अगर वो नहीं जानते हैं तो फिर हम जबरदस्ती से जनवाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। और हो सकता है वो जानबूझकर ऐसा कहते हो। उनके छोटे से प्रोग्राम को मीडिया हाइप करती है, और आपके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं हर जगह, मैंने कई राज्यों में देखा है लगातार आप ईवीएम खिलाफ कश्मीर से हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। तो क्यों इतना, ऐसा क्या है? तो मीडिया तो ब्राह्मणवादी लोगों के कंट्रोल में है, मीडिया ब्राह्मणवादी लोगों के कंट्रोल में है। तो आप ब्राह्मणों को तो आप भी कहते विदेशी हैं? नहीं, केवल ब्राह्मण विदेशी नहीं, ये भारत का दुश्मन है। ब्राह्मण जो है वो केवल विदेशी नहीं है, वो भारत का दुश्मन है। कैसे कह रहे हैं आप दुश्मन है इस मुद्दे पे? क्योंकि इस देश को गुलाम बना के रखा। जैसे अंग्रेज दुश्मन थे भारत के अंग्रेज दुश्मन क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा था। उसी तरह से ब्राह्मणों ने भारत को गुलाम बना के रखा है, इसलिए हम कह रहे हैं। और फिर ब्राह्मणों ने मूल निवासियों के 6,000 टुकड़े किए, अंग्रेजों ने तो केवल हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने तो 6,000 जाति के टुकड़े बनाए हमारे लोगों के। हम लोगों को गुलाम बना के रखा, इसलिए वो भारत के दुश्मन है, ऐसा हम कहते हैं। आपने 85% को ही क्यों चुना है? क्योंकि ये समाज व्यवस्था के शिकार लोग हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें शामिल है जो वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है, आदिवासी लोग है जो वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है, नोमैडिक ट्राइब है वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है, और जो ओबीसी है वो भी विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है। तो एक तो एससी एसटी और ओबीसी मिलाकर 74.5% है, और रहता है और 10%। तो वो तमाम प्रकार की जो माइनॉरिटी है जो एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड है, वो मिला करके 85% बनता है। तो हम जबरदस्ती से नहीं बना रहे हैं, वो समाज व्यवस्था के आधार पर और किसी सिद्धांत के आधार पर 85% का आंकड़ा निकाला गया है। केवल हमको मनमर्जी लगता है इसलिए नहीं निकाला है। कुछ लोग ब्राह्मण बौद्धिक लोग कहते हैं कि ये आप तोड़ने की बात करते हैं। हमारा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तोड़ने का। 6,000 जाति के टुकड़े बनाने का रिकॉर्ड तो मनुस्मृति में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ब्राह्मणों ने तोड़ा। हम कह रहे हैं ब्राह्मणों ने 6,000 जाति के अंदर हमारे लोगों को तोड़ा, उन्होंने तोड़ा, हम कह रहे हैं तोड़ने वालों ने तोड़ा। तो हम क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने इतने टुकड़े बनाए, ऐसा हम लोगों को कह रहे हैं। वो क्या, अरे तोड़ने का, अरे हम आपने तोड़ने का काम किया, हम केवल आपने तोड़ा ये लोगों को बता रहे हैं। सरकार जो देश में व्यवस्था चल रही ईवीएम खिलाफ चला रहे वामसेप के नाम पर, सरकार आप सत्ता में कैसे आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप लोग क्या चाहते हैं आ जाए सत्ता में बहुत 85%?
तो ईवीएम तो बहुत बड़ा रुकावट है, हमारे लोगों को सत्ता में आने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इसको ख़त्म करना होगा, या तो इंश्योर करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और चुनाव आयोग मिलकर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम और पेपर ट्रेल के साथ मिलकर सुनिश्चित करे। जब सुनिश्चित करेंगे तब ईवीएम को हम विरोध नहीं करेंगे, हम फिर उसका समर्थन करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और भारत सरकार मिलकर ये सुनिश्चित करेगी कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया जा रहा है। तब आप मानेंगे कि सही? तब मानेंगे, इसके पहले नहीं मानेंगे? नहीं तो फिर आंदोलन शुरू करेंगे, इसको हटाओ, ईवीएम हटाओ। या तो सुनिश्चित करो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव। अगर सुनिश्चित नहीं करते हो तो हम ईवीएम हटाने का आंदोलन शुरू करेंगे। और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम भारत बंद करेंगे ईवीएम पर। भारत बंद करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कहती है, चुनाव आयोग कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमको लोग चुनाव आयोग का कहना कि ईवीएम मशीन निर्दोष है, ये उस चोर की तरह है जो चोर कहता है जज के सामने, जज साहब हम निर्दोष है, निर्दोष है। तो जज कहता है तो आपका बयान है भाई, आपके पास सबूत क्या है? आपके पास कोई सबूत है निर्दोष होने का? बाकी है क्या है? तो फिर वो चोर जो है हम निर्दोष है, हम निर्दोष है, हम निर्दोष है 3 बार बयान देता है। तो जज बोलता है अरे ये क्या है? कहा कि 1 बार बयान दिया और 2 बार जो हमने कहा वो सबूत है। तो जज कहता है अरे तीनों बयान है भाई, सबूत तो है ही नहीं। चुनाव आयोग भी ईवीएम मशीन निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, केवल बयान दे रहा है। लोग कह रहे सबूत किधर है? सबूत सुप्रीम कोर्ट में तो आपने दिया नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने सबूत दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट पैरा नंबर 29 में क्यों कहता केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता? आपने सुप्रीम कोर्ट को तो सबूत दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन के निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं है। अभी मैं केस दायर करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट में कि हर ईवीएम मशीन का पेटेंट होना चाहिए और पेटेंटेड ईवीएम मशीन ही लगाई जानी चाहिए। पेटेंट का कानून है और वो दुनिया में कानून है, और भारत सरकार ने भी पेटेंट कानून पर साइन किया है। जब भारत सरकार ने भी पेटेंट कानून पर साइन किया है तो ईवीएम मशीन पेटेंटेड चुनाव आयोग क्यों नहीं लगा रही है? बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से माहौल अपने बना रही है वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर सरकार बना ली जाएगी ममता के साथ? नरेंद्र मोदी तो चुनाव के पहले ही रिजल्ट घोषित कर रहा है कि 2 तारीख को हमारी सरकार बन रही है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि पहले ही नरेंद्र मोदी रिजल्ट बता रहे हैं, या क्या वो अतिमानव है या फिर ईश्वर है? तो हम कहना चाहते वो अतिमानव भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, ईवीएम उसके पास है, इसीलिए पहले से वो रिजल्ट बता रहा है। ये थे हमारे साथ बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मिश्राम जी। हमसे हमारी इनकी वार्ता हुई है, चर्चा हुई ईवीएम को लेकर, सरकार के मुद्दों को लेकर। आगे फिर दोबारा मिलेंगे कहीं पर हम, तब तक के लिए नमस्कार।